एक बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में चीन की एक और साजिश ने पर्दा हटा। रिमोट से चलने वाले लड़ाकू युद्धपोत का टेस्ट कर रहा है चीन। समंदर में सीक्रेट नौसैनिक अड्डे पर चीन ने भेजे 2 लड़ाकू युद्धपोत। चीन के दोनों युद्धपोत घातक हथियारों से लैस हैं। मैं सीधे चलूंगा। सुमित, क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए जरा। देखिए निशान, सबसे मोटी बात है कि 2015 से ही चीन ने अपने जो नेवल एसर्ट्स को है वो लगातार मजबूत करना शुरू किया था। अब लगातार चीन का फोकस है कि अनमैन्ड जो उनके फ्रिगेट्स हैं या फिर डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको तैयार किया जाए। और ये इसलिए क्योंकि चीन चाहता है कि ना सिर्फ इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग की ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, बल्कि इस इलाके में अपनी डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए ऐसे युद्धपोतों को उतारा जाए ताकि वो ना सिर्फ सर्विलेंस बल्कि डिटरेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। निशान, आप जो बता रहे हैं ये जानकारी काफी मैटर करती है, लेकिन इसकी डिटेलिंग में करना चाहूंगा। और सीधे यहां पर समथिंग इज ब्रूइंग, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गहरे नीले समंदर में चीन की बड़ी साजिश जो है, यहां पर देखिए साउथ चाइना सी में चीन रिमोट से चलने वाला लड़ाकू युद्धपोत का टेस्ट कर रहा है। यहां पर यह इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर जो हमारे पास जानकारी है, चीन एक गुप्त नौसैनिक अड्डे पर मानव रहित युद्धपोतों का परीक्षण कर रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। चीन का टेस्ट सफल हुआ तो समंदर में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चीन के सबमरीन बेस से 14 किलोमीटर दूर चीन के 2 लड़ाकू युद्धपोत देखे गए हैं। चीन का यह सीक्रेट नेवल बेस चीनी जहाज निर्माण केंद्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। साउथ चाइना सी में चीन के दोनों युद्धपोत कई तरह के घातक हथियारों से लैस हैं। वर्तमान में चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत पनडुब्बियां हैं उतनी यूएस के पास भी नहीं हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इनके पास जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है जितनी अमेरिका के पास है। मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जो कि नेवी ऑफिसर रह चुके हैं वो जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। रंजीत राय सर, ये चीज समझाइए सर, ये जो चीजें चल रही हैं, अभी के ये जो हालात चल रहे हैं, मैं समझना आपसे ये चाहूंगा कि क्या एक फिर से हम लोग एक वेपन रेस देख रहे हैं पोस्ट कोरोना, या ये पुराना मिशन है जिसको चीन अंजाम देने में लगा हुआ है? क्योंकि मैं इसमें बात कर रहा हूं ऑकस की भी, एक तरफ ऑकस हो रहा है, दूसरी तरफ चीन भी आगे बढ़ रहा है। देखिए, जो पहले आपने बोला समथिंग इज ब्रूइंग, देखिए ये 10 साल से ब्रूइंग चल रही है। जब से WTO में आया तो उन चीन को पता चला कि इस भविष्य में 21st सेंचुरी में मैरीटाइम पावर विल डिसाइड। इंडियन ओशन ईस्ट बहुत तगड़ा हो गया है, लेकिन उनको ज्योग्राफी भूगोल नहीं थी, तो उन्होंने साउथ चाइना की जो रॉक्स है उनको आइलैंड बना दिया, EEZ ले लिया। और जब फिलीपीन ने केस किया UNCLOS में, उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे उसमें, आप ताइवान को लाइए, क्योंकि ताइवान के पास एक आइलैंड है इबुआटा, अभी तक वो रॉक नहीं माना गया। तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब जब आपको दबाव लगा, क्वाड का दबाव लग गया, AUKUS लग गया, तो चीन अपना सोच समझ के 10 साल से फोर्टिफाई कर रहा है, मिसाइल्स लगा रहा है, अंडर वाटर टेक्नोलॉजी से मिसाइल्स तैयार कर रहा है। और बिल्कुल ठीक आपने बोला, उन्होंने बहुत सबरीन ले लिया है। तो ये समझना चाहिए स्वॉर्म टैक्टिक्स ये होते, इतने तितलियां आ जाए, आप कितनी तितलियां को मारोगे। तो उन्होंने अपनी सबरीन स्वॉर्म टैक्टिक्स से कर दी। और आपने बिल्कुल ठीक बताया, समथिंग इज ब्रूइंग, कोल्ड वॉर इज ब्रूइंग। अमेरिका ने जो दावा दिया है, हमारे नेवी चीफ अमेरिका में आए, चाइना की जो टैक्टिक्स है समंदर में, दे आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम इंडिया। वो भारत से बहुत दूरी पर है। समंदर की अगर बात की जाए, कितना बड़ा खतरा है लेकिन भारत के लिए? भारत के लिए खतरा है क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका मिलावट है। yes. और जिबूती में उन्होंने बेस बना दिया। yes. तो हमारे को वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत महासागर में हमारे चारों तरफ उर्गिदरी लगाए। उन्होंने हम्बलटोटा पोर्ट भी बना दिया है। तो अब कोशिश उनकी है, अब के उनके एयरक्राफ्ट कैरियर 2 बन गए हैं, लेकिन अभी इंडियन ओशन में नहीं आ सकेंगे। जब उनको काफी कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो इंडियन ओशन में आ जाएंगे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर। जैसे अब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहा है और बे ऑफ बंगाल में हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बड़ी जबरदस्त बलाबार चल रही है। तो लक्ष्य इनका है कि अमेरिका की तरह उनका भी एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में आ जाए, बॉर्डर में बेस हो जाए,
जिबूती में बेस हो जाए। और ये बिल्कुल हमारे एडमिरल करमबीर सिंह ने भी बोला है और जनरल आता हसैन तो बोलते जा रहा है जी। मैरीटाइम पावर इज द आंसर फॉर इंडिया। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।